मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अरे जब वो दूध नहीं पी रही तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रही हो? उसका पेट भर गया होगा ना। तुम्हें अंदाजा भी है कि बच्चे का पेट कितना छोटा होता है? अच्छा, बच्चे को डकार कैसे दिलवाते हैं वो तुम्हें पता है? नहीं? ये भद्रम। देखो बेटा, अगर तुम्हें अपनी स्वयं की औलाद चाहिए तो तुम्हें उस बच्ची को अपनी पत्नी से दूर करना होगा। उस नाजायज बच्ची के दूर होने के बाद ही तुम्हारी खुद की औलाद होने की संभावनाएं हैं। वरना इस 6 महीने की पूजा और आज के इस उद्यापन यज्ञ का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इससे अच्छा तो है कि हम यज्ञ करें ही ना। बेमन से यज्ञ करके हम भगवान का अपमान करना नहीं चाहते। नहीं गुरुजी, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ये गलती दोबारा नहीं होगी। प्रेम बेटा, तू लीला से बात करना। हाँ बेटा, ये यज्ञ हमें आज ही पूरा करना है। और बेटा, हमें अपने परिवार के लिए एक जायज वारिस चाहिए। किसी नाजायज बच्चे के हाथों हम अपनी विरासत नहीं सौंप सकते। दादी, मैं लीला से बात करता हूँ। हाँ, आप लोग प्लीज पूजा शुरू कीजिए। लीला का बच्चा कान पक गए मेरे सुनते सुनते। अरे हमारे अंकुर और श्वेता इस घर के जायज वारिस नहीं है क्या? वो भी तो संभाल सकते हैं सब कुछ। और नहीं, माँ जी तो जैसे हमें अपना समझती नहीं है, और ये सब आपकी मेहरबानी है। जब किसी औरत का हृदय किसी बच्चे से जुड़ जाता है ना, तो वो अपने बच्चे होने के बारे में नहीं सोचती। अगर तुम अपना बच्चा चाहते हो तो तुम्हें उस बच्ची को अपनी पत्नी से दूर करना होगा। अच्छा लाओ इधर तो। क्या जादू कर रखा है इस लीला ने बच्ची पे? उसी गोद में जाते ही चुप हो जाती है। ऐसे पीठ थपथपाने से ना 5-6 मिनट में पेट की हवा निकल जाती है, तो बच्चे को आराम मिलता है। केसर, परी को अपनी गोद में लो। चलो। लीला, क्या कर रही हो तुम? नहीं, हम तो बस केसर को सिखा रहे थे कि परी को डकार कैसे। बात परी की नहीं, तुम्हारे बर्ताव की है लीला। ऐसे बार बार पूजा में से उठ के जाओगी तो दादी, चाचू, चाची, मैं, हम सब लोग नाराज। देखो लीला, मैं समझता हूँ ज्यादा देर परी से दूर नहीं रह सकती ना, तो मैं भी नहीं रह सकता लीला। लेकिन बार बार यूं उसका नाम लेंगे ना तो चाची को बुरा लगता है। और लीला, सच तो यह है कि अगर हम दोनों का खुद का बच्चा नहीं हुआ ना तो दादी का दिल भी टूट जाएगा। लीला, दादी ने पूजा तुम्हारे लिए रखवाई, फिर बार बार इस तरह पूजा से उठ के जाओगी तो सबको लगेगा कि तुम्हारा पूजा में मन ही नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अच्छे से जानते। मैं जानता हूँ लीला,
लेकिन हमें बाकी परिवार का भी तो ख्याल रखना होगा ना, उनका दिल तो नहीं दुखा सकते ना। देखो लीला, सच तो यह है कि तुम परी को चाहे कितना भी प्यार क्यों ना कर लो, तुम उसकी असली मां नहीं बन सकती हो। लीला, ये खुशी एक दिन हमारी जिंदगी में भी आएगी। आई प्रॉमिस यू, हम दोनों जरूर माता पिता बनेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरी श्रद्धा से पूजा में बैठना होगा। बैठोगी ना? और साथ ही साथ अपनी सेहत का ख्याल भी रखना होगा, अपना ट्रीटमेंट भी टाइम पर करवाना होगा। ओके? चल। 1 मिनट, बस 1 मिनट। आज तुम हमारी आंखों के सामने रहोगी, हम तुम्हें परी के साथ अकेले नहीं छोड़ सकते। अब यज्ञ आरंभ करते हैं। क्या हो गया है हमें? पूजा में ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहे हम? प्रेम और घर वाले सही तो बोल रहे हैं, हम भी तो चाहते हैं कि हम माँ बने। अब से हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे। तू इस मनहूस को यहाँ क्यों लेकर आई है? चाबी की अभी इसको लेके जा और सर्वेंट्स क्वार्टर में छोड़ के आ, जा। अरे जा। क्या इधर उधर क्या देख रही है? सुनाई नहीं दे रहा क्या मैंने क्या कहा? अरे जा।
बहुत हो गया। इस लड़की को पूजा की मर्यादा की तनिक भी परवाह नहीं है। क्या फायदा ऐसे यज्ञ का जब जजमान का ध्यान ही केंद्रित ना हो। उस बच्ची के अलावा आपकी बहू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गंगा जल के कलश में पैर मारकर पूरे यज्ञ को अपवित्र कर दिया। सॉरी गुरुजी। कितनी बार कहा है तुमसे, थोड़ी देर पूजा पर ध्यान देखो, तुमसे इतना भी नहीं हो सकता। प्रेम केसर गिरने वाली थी और अगर परी को चोट लग जाती तो हम। लीला बस, अगर वो गिरने वाली थी तो वो खुद को संभाल सकती है। केसर, लीला से परी चले। लीला वो ख्याल रख सकती है परी का, तुम परी को लेकर अंदर जाओ। चलें? ये मुड़ी सब सही जा रहा है ना? जी, कहा ना सब लोग हमारे आसपास थे, इसलिए तो आपको चूड़ियों की आवाज दी ताकि किसी को मेरे गूंगेपन पे शक ना हो। हमें हर 2 घंटे में वहां की खबर चाहिए, और हाँ, छोटी सी भी चूक हुई तो बहू, इस नारियल को अपने आंचल में ले लो। प्रेम बेटा, इस नारियल को अपने होने वाले बच्चे का प्रतीक मानकर इसको तिलक करो। जी। ये लीला चाहे कितनी भी पूजा कर ले, इस घर के लिए वारिस तो मैं इसे लाने नहीं दूंगी। वो कैसे? माँ जी पहले ही परी के चक्कर में लीला से गुस्सा है, उसकी हरकतों से। इतनी बार पूजा से उठ जो चुकी, बस माँ जी की इसी गुस्से की आग में घी डालकर ये साबित करना है कि लीला को इस घर की या इस पूजा की कोई परवाह नहीं है। उसे जायज औलाद से ज्यादा नाजायज औलाद की परवाह है, बस। सब करोगे कैसे? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, शुरुआत हो चुकी है। अब बस ऐसा बम का धमाका फटेगा, सबके कान के पर्दे फट जाएंगे। कैसा धमाका? देखते जाओ। अब ओम पर्वताय नमः का उच्चारण करते हुए हवन में घी की आहुति दो।
लीला, ये क्या किया? ताना दे रे नादरता नादरदाने दे 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 ताना दे रे नादरता नादरदाने हे राम, नादरता नादरदाने दे आपकी बहू ने तो हवन कुंड की अग्नि ही बुझा दी। क्या था इस प्याली में? दिखा, मुझे दिखा। हे भगवान, लीला तूने क्या कर दिया? तूने हवन में घी नहीं पानी डाल दिया है। घी का बर्तन ये है। ध्यान कहाँ है तेरा? हाँ, तुझे घी और पानी में फर्क समझ में नहीं आता? अगर इसका ध्यान होता ना पूजा में, तो इसे घी और पानी में अंतर दिखाई देता। कमाल है, क्या हो क्या गया है तुझे लीला? ये सब कुछ हम तेरे लिए ही करवा रहे हैं, और तू है कि जो हमारी बात ना मानना और इस पूजा में विघ्न डालने की जैसे कसम खा ली है। हद है। दादी, लीला ने जानबूझ के कुछ नहीं किया है, वो गलती से हो गया उससे। लीला, थोड़ी देर सब कुछ भूलकर बस पूजा पर ध्यान दो। प्लीज। लेकिन प्रेम, सच में प्रेम हमने आखिरी बार जब देखा था तब इसमें घी था और उसमें पानी था। ओके, नाउ रिलैक्स। ये था तुम्हारा मास्टर प्लान। एक काम से काम रखो। गुरुजी, लीला की इस लापरवाही के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आप कृपया अब इस हवन में अग्नि जलाइए और पूजा शुरू कीजिए। जी, सॉरी गुरुजी। बहू, ये शंख ले लो और इस शंख पर तिलक करो। फूल अर्पण कीजिए। दोनों एक साथ हवन में आहुति डालिए।
परी ना बहुत रो रही है। हम 2 मिनट बस परी को देखकर आ जाते हैं, ठीक है? 2 मिनट बस। पूजा पर ध्यान दो। जी। प्रेम हम देख कर आते हैं ना प्रेम, वो बहुत रो रही है। बस थोड़ी देर प्रेम। प्रेम रोक इस लीला को। अरे पहले ही हवन में पानी डालकर अपशगुन कर दिया इसने। अब अगर फिर से उठ के गई ना तो माँ जी को और गुस्सा आ जाएगा। रोक इसे। अब आखिरी विधि कीजिए, जल चढ़ाइए। जी गुरुजी। प्रेम परी ना बहुत रो रही है, हमें लगता है केसर ने उसे दूध नहीं पिलाया। अगर केसर उसे गिरा दी होगी तो नहीं, हम तुरंत देख कर आ जाते हैं। ये क्या किया तुमने? हवन का मजाक बना के रखा है तुम दोनों ने। तुम नई पीढ़ी के लोगों को हमारे यज्ञ और धन पर विश्वास ही नहीं है। हमें बुलाने की आवश्यकता ही क्या थी? जब इस तरह यज्ञ का अपमान होना है तो घोर अनर्थ। यज्ञ की अग्नि का बुझना महापाप होता है। इसका फल तुम दोनों को अवश्य मिलेगा, अवश्य। मेरा इरादा किसी का अपमान करने का या किसी का दिल दुखाने का नहीं था। पूजा में वैसे इतनी रुकावट आ चुकी है, कोई फायदा नहीं है ऐसी पूजा का। माफ कीजिएगा गुरुजी। मेरी बात सदा याद रखना। इस बच्चे के लिए तुम्हारी अंतिम ममता ही तुम्हारा संसार उजाड़ेगी। गुरुजी, हमें माफ कर दीजिए। ये क्या किया तूने लीला? 6 महीने की मेहनत, हमारे सपने, इस घर की खुशियां, सबको एक ही झटके में तूने मिट्टी में मिला दिया। अरे ये सब कुछ तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं हम।
और तू है कि हमारी बात का मान ही नहीं रखती। गलत होती है गुरुजी। हाँ मेरी शेरनी, थोड़े टाइम के लिए रिटायरमेंट जरूर लिया था, लेकिन शिकार करना नहीं भूली। हाँ? ऐसा धमाका किया है ना इनके रिश्तों में कि जिंदगी भर असर दिखेगा। मेरी बात सदा याद रखना, इस बच्चे के लिए तुम्हारी अंतिम ममता ही तुम्हारा संसार उजाड़ेगी। ये क्या किया तूने लीला? 6 महीने की मेहनत, हमारे सपने, इस घर की खुशियां, सबको एक ही झटके में तूने मिट्टी में मिला दिया। पूजा में वैसे इतनी रुकावट आ चुकी है, कोई फायदा नहीं है ऐसी पूजा का। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।